हेलो एवरीवन, मैं रंजीत कुमार। एडुडेशन चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर 2 का हम लोग PYQ क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम आप लोग से कुछ बात करना चाहते हैं। एग्जाम बहुत नज़दीक है। बहुत सारे स्टूडेंट पैनिक हो चुके हैं कि मैं अब क्या करूं। तो मैं सजेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग नया कुछ ना पढ़े, केवल रिवीजन करें। आप जितना पढ़ लिए हैं दैट इज सफिशियंट। आप केवल रिवीजन कीजिए और मॉडल पेपर उसको आप कर लीजिए और उसके बाद से PYQ का सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए हमारे चैनल पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के व्यस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। इसका सही आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। देखिए, मानव नेत्र यानी कि हमारी आंखों में उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आंख का व्यवहार होता है। ठीक है, तो हम अभी जस्ट बताए हैं कि हमारे आंखों में उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस की तरह ही क्या करेगा? व्यवहार करेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है आंख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। ठीक है, तो पुतली के साइज को ये परितारिका नियंत्रित करता है। कौन करता है? परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु होता है। ठीक है, यानी कि स्वस्थ आंख, ठीक है, अच्छा आंख जो है कितनी दूर तक देख सकता है। ठीक है, तो जितना दूर तक हमको दिखाई दे दे, ठीक है, उसी कोई लिमिट नहीं है। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है। ठीक है, तो परितारिका का जो होता है ना, उसका रंगीन भाग होता है। क्या होता है? परितारिका। आंसर सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वह कितनी देर के लिए रहता है। ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1/16 सेकेंड। यानी कि 1/16 सेकेंड तक, ठीक है, आपको मालूम चलेगा कि उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। ठीक है, देखिए यहां पर प्रिज्म के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो मैं आप लोग को सबसे पहले प्रिज्म दिखाता हूं। देखिए, ये प्रिज्म है, देख रहे हैं। अब इसके सरफेस की बात की जा रही है कि इसमें कितने सरफेस होते हैं। ठीक है, इसका सरफेस काउंट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक सरफेस ये हो गया और इसके जस्ट पीछे एक ये, ठीक है, दो सरफेस हो गया और एक नीचे सरफेस हुआ, 3 हो गया। ठीक है, और एक मेरे राइट साइड में देखिए 4 नंबर। ठीक है, 4 सरफेस और मेरे लेफ्ट साइड में 5। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिज्म में कितने सरफेस हुए? टोटल 5 हुए। ठीक है, यानी कि सतह कितने हो गया? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है। ठीक है, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कहां पर बनता है? रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, देखिए तो हमारे नेत्र में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस जो होता है ना, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, और उल्टा तथा छोटा बनाता है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में कहां पर है? 4 नंबर में। यानी कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा
और छोटा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, ठीक है। तो ये बाहर में होता है, जो हमारा दृष्टि पटल होता है ना, दृष्टि पटल के पृष्ठ के बाहरी भाग को होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। देखिए, हमारी आंख में जो प्रकाश प्रवेश करता है ना, उसको कौन कंट्रोल करता है, ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। देखिए, हमारे आंख में क्या होता है, एक ब्लैक होल जैसा आपको दिखेगा, ठीक है। उसको पता है क्या बोलते हैं? हम लोग पुतली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस काले वाले को पुतली बोलते हैं, ठीक है। वही क्या करता है ना, हमारी आंख में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसको कंट्रोल करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुतली। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है, ठीक है। आंख की लेंस की जो वक्रता त्रिज्या है उसको पक्षमावी मांसपेशियां जो है, ठीक है, वो कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कैमरे को कौन सा भाग, सॉरी, कैमरे का होगा, क्या होगा? कैमरे का, कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा फिल्म। क्या होगा? फिल्म। हमारा जो आंख है ना, ठीक है, वो भी एक कैमरा की तरह ही काम करता है, समझे। और हमारा यानी कि मानव नेत्र जो है, मानव नेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिय में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। देखिए, इसके पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि निकट बिंदु, ठीक है, और दूर बिंदु पूछा गया था। और इसमें क्या किया गया है, दोनों क्वेश्चन को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। देखिए, आप लोग पीवाईक्यू अगर अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, तो इसमें से मैं इस मानव नेत्र चैप्टर से एटलीस्ट 4 या 5 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे बोर्ड में। इसका सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर एम अनंत, ठीक है। यहाँ पर पहला क्या पूछ रहा है? निकट बिंदु। तो निकट बिंदु क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। और तथा दूर बिंदु, ठीक है, तो दूर बिंदु का देखिए यहाँ पे अनंत होता है, तो इसी में क्या है? अनंत, यानी कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है, ठीक है। उस नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? दूर दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। देखिए, जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, 2 प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। यह जो लेंस है, ठीक है, द्विफोक्सी लेंस, ये बुढ़ापे में जिसकी आंखें खराब हो जाती है, ठीक है, उनके लिए ये अच्छा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 3, जरा दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा? जरा दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार होता है, ठीक है। यानी कि जिसको निकट दृष्टि दोष होता है उसको कौन सा लेंस लगाया जाए कि उसका दोष दूर हो जाए, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस।
देखिए जरा दृष्टि दोष में दोनों लेंस यूज होता है, उत्तल और अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूर की वस्तुओं को, क्या हो जाएगा, दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा जरा दृष्टि दोष, ठीक है। नेत्र की समंजन क्षमता जो है बूढ़े लोग को होता है, क्या होता है, बूढ़े लोग को, वो क्या करता है ना, दूर की वस्तुओं को वो फोकसित नहीं कर पाता है, ठीक है, इसी के वजह से इन लोग को जरा दृष्टि दोष होता है। और इसमें अवतल और उत्तल दोनों तरह के लेंस वाले चश्मे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है, ठीक है, किरण का झुकाव का अधिक का मतलब ये हुआ कि जैसे कि कोई प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म है, इसके पहले मैं आप लोगों को प्रिज्म दिखाया हूं, ठीक है, तो प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश की किरणें को जब हम पास कराते हैं, ठीक है, तो इसके बाद से क्या होता है, ये 7 रंग में क्या होता है, विभक्त हो जाता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 7 रंगों में जब विभक्त होता है, ठीक है, तो इसमें से सबसे ज्यादा जो है बैगनी जो रंग है, ठीक है, इसका क्या होता है, झुकाव अधिक होता है, यानी कि अपने पथ से क्या होता है, विचलित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है, ठीक है, ये तो सब कोई जानते हैं, श्वेत रंग जो है 7 रंगों के मेल से बना होता है, सही आंसर क्या हो जाएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, ठीक है, देखिए न्यूनतम यानी कि सबसे कम विचलन होता है, जब प्रिज्म से श्वेत रंग को जब पास कराते हैं, ठीक है, तो लाल रंग जो है ना, लाल रंग इसका विचलन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है, देखिए श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम, ठीक है, किस रंग की किरण का विचलन सबसे अधिक पूछा जा रहा है, सबसे कम पूछा था इसके पहले, उसका आंसर क्या था, लाल, और सबसे अधिक पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा बैगनी, ठीक है। ये भी 2 क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, ठीक है, स्पेक्ट्रम जो है इससे बनता है, इसके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रम जो है हम लोग इसके थ्रू प्राप्त कर सकते हैं, क्या है, प्रिज्म, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण, ठीक है, ठीक है, सबसे पहले प्राथमिक वर्ण को समझेंगे, प्राथमिक वर्ण होता क्या है, ठीक है, वैसे रंग, ठीक है, वैसे वर्ण जिनको मिलाने से हम लोग अन्य रंग को बना सकते हैं, ठीक है, दूसरे रंग को बना सकते हैं, वो मात्र 3 रंग है जो प्राथमिक रंग में आते हैं, ठीक है, नीला, हरा और लाल, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, क्या हो जाएगा, इनमें सभी, ठीक है, प्राथमिक रंग जो है तीनों रंग को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, ठीक है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण प्रिज्म उत्पन्न करता है, कौन उत्पन्न करता है, प्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, ठीक है, आकाश का रंग जो है नीला हम लोग को दिखाई देता है, किसको, हम लोग को, देखिए 2 चीज आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, एक पूछा जाएगा कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है, क्या दिखता है, काला,
यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिणाम है, ठीक है, यानी कि ये हम लोग को दिखता है, इसका रीजन क्या होगा, प्रकीर्णन। क्या होगा, प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य है, ठीक है, देखिए प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य 380 नैनोमीटर होता है। क्या होता है, 380 नैनोमीटर, ये न्यूनतम हो गया। और अधिकतम भी पूछता है कि प्रकाश का अधिकतम तरंग दैर्घ्य क्या होता है, ठीक है, तो प्रकाश का अधिकतम तरंग दैर्घ्य 700 से 780 नैनोमीटर होता है, ठीक है। ये किसका होता है, लाल रंग का होता है। किसका होता है, लाल रंग का होता है, ठीक है। यही रीजन है, यही कारण है, ठीक है, कि रेलवे में इसका उपयोग सिग्नल के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। देखिएगा जो टावर होता है ना, टावर या ऊंची ऊंची बिल्डिंगें जो होती है, ठीक है, उसके ऊपर भी है सिग्नल के रूप में लाल रंग की बत्ती लगा दी जाती है, ठीक है, ताकि ऊपर से हवाई जहाज क्रॉस करे तो उसको दिखे कि यहाँ पे कुछ है। क्यों, क्योंकि उसको तो दूर से देखना है, तो जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, दूर से देख पाएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 380 नैनोमीटर, क्योंकि न्यूनतम तरंग दैर्घ्य पूछा गया है। ये दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, ठीक है, तो बरसात के दिनों में देखिएगा जब बारिश खत्म हो जाती है उसके बाद क्या होता है, तुरंत धूप निकल जाता है। धूप निकलने के बाद क्या होता है, प्रकाश की किरणें जो है, ठीक है, वह पानी की बूंदे से क्या होती है, टकराती है। तो क्या होता है, ये जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 1, जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है, ठीक है, सबसे इफेक्टिव कलर पूछा जा रहा है किसके लिए, दृश्य प्रकाश के लिए, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है, सबसे कम, सबसे अधिक कौन झुकता है, बैगनी, ठीक है, तो इसमें कम पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, ठीक है, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है सूर्य सूर्योदय से ठीक 2 मिनट पहले हमको दिखाई देने लगता है। जैसे कि हमारे यहाँ बिहार में क्या होता है ना, छठ पूजा होती है। क्या होती है, छठ पूजा होती है, तो सुबह के टाइम में जो लोग अर्घ अर्घ के लिए इंतजार करते हैं सूर्य भगवान का, ठीक है, तो देखिएगा सूर्य अभी निकला नहीं होता है, तब तक सभी लोगों को मालूम चल जाता है सूर्य अब निकल चुका है, ठीक है, वो उसका मेन कारण क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे के टिमटिमाने का कारण, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। तारों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, ठीक है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है, देखिए ओजोन लेयर जो है ना वह क्या करती है, पाराबैंगनी किरणों को क्या करती है, रोकती है। क्या करती है, पाराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगर ओजोन लेयर में अगर
होल हो जाए तो पाराबैंगनी जो किरणें हैं डायरेक्ट हमारे पास आएंगी और हमें क्या होगा, स्किन कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर का खतरा अधिक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा पाराबैंगनी किरण। क्या हो जाएगा, पाराबैंगनी किरण। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। ठीक है, देखिए चंद्रमा पर जो अंतरिक्ष यात्री जो खड़े हैं उन लोग को आकाश कैसा दिखता है, काला दिखता है। क्या दिखता है, काला। क्यों, क्योंकि इसके पहले हम बताए हैं कि वहां पर क्या होता है, वायुमंडल नहीं होता है, वहां पे वैक्यूम होता है। ठीक है, वैक्यूम होने के कारण क्या होता है, आकाश जो है उन लोग को काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है। ठीक है, प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन। क्या हो जाएगा, अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। ठीक है, देखिए ये दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, काला। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन, ठीक है, ये आपका हो गया टिंडल इफेक्ट। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। इसमें इस शब्द को समझिएगा, प्रबलता मतलब क्या होता है, कमजोर। क्या होता है, कमजोर। तो ये नीला रंग का जो होता है ना, ठीक है, ये क्या करता है, अधिक प्रबलता से उसको प्रकीर्णन करते हैं। ठीक है, लाल का क्या होता है, लाल का सबसे मजबूत होता है। ठीक है, वह क्या करता है ना, उसका ज्यादा विचलन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो प्रकाश का किस रंग का तरंग दैर्घ्य, इसके पहले समझाएं आप लोग को कि लाल रंग का जो होता है, ठीक है, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। कितना होता है इसका, 700 से 780 होता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है। ठीक है, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला मालूम चलता है। ठीक है, जब अंतरिक्ष यात्री जब देखता है आकाश को ऊपर से तो उसे काला मालूम चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य के बारे में पूछा जा रहा है, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। ठीक है, तो बादलों का रंग उजला होने का कारण क्या है कि अपवर्तन। क्या होता है, अपवर्तन के कारण होता है। चलिए, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।